नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, मेरा एक ही ध्येय है, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत। स्वस्थ भारत की योजना को साकार करने में राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है और वो है RGHS, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। साथियों, इससे संबंधित मैंने पहले भी बहुत सारी जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। आप उनकी सहायता लें और इस योजना के बारे में आपके कोई भी समस्या हो उसको दूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RGHS का जो रिम्बर्समेंट मॉड्यूल प्रारंभ हुआ है उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। इससे संबंधित कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि सर, हमने 1 महीने पहले इलाज ले लिया, राजस्थान के बाहर इलाज कराया है या राजस्थान के अंदर करवाया है, और क्या हमें उसका पुनर्भरण हो जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल आप 1 अक्टूबर 2021 के बाद, बिल्कुल 1 अक्टूबर 2021 के बाद यदि आपने इमरजेंसी में, यहाँ ध्यान रखिए, इमरजेंसी में आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल से इलाज लिया है, चाहे वो OPD हो, चाहे IPD हो, चाहे डे केयर हो, तो सभी बिल है वो RGHS रिम्बर्समेंट मॉड्यूल में आप सबमिट कर सकते हैं और इसका जो रिम्बर्समेंट या पुनर्भरण है वो ले सकते हैं, क्योंकि सभी बिल है ये एक्सेप्टेड है। इसके साथ ही साथ योजना में राजस्थान के बाहर के हॉस्पिटल शामिल नहीं थे, लेकिन अब उनको भी शामिल कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम RGHS रिम्बर्समेंट जो मॉड्यूल है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। यहां हमें ओपन करना है RGHS। यहां RGHS की मेन वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी और आप इसे ओपन कर लें। RGHS की मेन वेबसाइट पर आपको RGHS योजना से संबंधित सभी जो जानकारी है वो दी गई है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है, RGHS का जो वेबसाइट या पोर्टल है उसको ओपन कर लें और ओपन करके वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो SSO ID है उस पर जो रिम्बर्समेंट मॉड्यूल है उसका आपको किस तरह से उपयोग करना है। यहाँ साथियों, पहला ही जो पेज है आपको मिल जाएगा rghs.rajasthan.gov.in। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि RGHS के प्लास्टिक कार्ड प्रिंट किए जा रहे हैं, इसलिए आपके जो RGHS रजिस्ट्रेशन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप उसको सुधार लें, ताकि जब आपका कार्ड प्रिंट हो तो उसमें सभी सूचनाएं सही हो। इससे संबंधित पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और RGHS से संबंधित सभी वीडियो और जन आधार से संबंधित सभी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अब हम इस मैसेज को क्लोज कर देते हैं। यहाँ साथियों, बाईं ओर 3 लाइन दी गई है, इसका उपयोग करके आप यहाँ जो जानकारी दी गई है उसको देख सकते हैं। जैसे ये स्कीम क्या है, स्कीम के बारे में यहाँ पूरी जानकारी बताइए, प्रोफाइल, विजन एंड मिशन, बेनिफिशियरी एंड स्कीम कवरेज, RGHS कवरेज इन केस ऑफ कैटेस्ट्रोफिक इलनेस, डेफिनेशंस, ग्रीवियंस, रिड्रेसेज। तो साथियों, यहाँ कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या ये बीमारी इस योजना में शामिल है या नहीं है। तो आप यहाँ पूरा विवरण है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले जो इसमें जो भाग दिया गया है उस पर चलते हैं। यहाँ वापस 3 लाइन पे टिक करते हैं। नीचे आप देखेंगे होम में ही अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन आपको अपनी SSO ID से करना है, जन आधार कार्ड नंबर के माध्यम से। तो यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो सीधा ये हमें RGHS की वेबसाइट पे ले जाता है। इसके बाद सर्कुलर और नोटिफिकेशन,
इसमें आप जो भी अब तक के आदेश, लेटर, मेमोरेंडम जारी किए गए हैं उनको देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसी। अधिकतर हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें जुड़े हुए हैं, कौन से हॉस्पिटल किसके लिए हैं। कई बार हमें हॉस्पिटल वाले केवल पैसों के लिए गुमराह कर देते हैं, तो यहां आप विजिट करें और पहले जानकारी कर लें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल लिस्ट है आरजीएचएस की। इसके अलावा राजस्थान के बाहर के हॉस्पिटल भी अब इसमें जोड़ दिए गए हैं। इम्पेनल्ड हॉस्पिटल स्पेशलिटी लिस्ट, ओपीडी लिस्ट सभी यहां दिए गए हैं। फार्मेसी की, हॉस्पिटल की सभी लिस्ट है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो यहां भाग दिया गया है वो है गाइडलाइन। गाइडलाइन में हम देख सकते हैं रिम्बर्समेंट गाइडलाइन बेनिफिशियरी। यहां इस वीडियो में हम रिम्बर्समेंट की ही बात कर रहे हैं। यहां सभी के लिए अलग अलग गाइडलाइन दी गई है। रिम्बर्समेंट की भी है, EOI फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ फार्मा स्टोर्स एंड ई फार्मा की भी है, पेंशनर के लिए भी है, फॉर आधार जन आधार एनरोलमेंट यूजिंग आरजीएचएस। तो ये सारी गाइडलाइन यहां दी गई है। हम रिम्बर्समेंट गाइडलाइन पर क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। यहां आप रिम्बर्समेंट सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करेगा वो देख सकते हैं। साथ ही ये देख सकते हैं कि आईपीडी, डे केयर और ओपीडी में जो भी बिल 1/10/2021 के बाद के हैं सभी एक्सेप्टेड है। और यहां केवल एक चीज जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए, चाहे आप कटौती करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आपने यदि रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और 10 लाख तक का आप पुनर्भरण कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको SSOID को ओपन करना है। ओपन करने के बाद RGHS में जाना है। यहां आपको रिम्बर्समेंट मॉड्यूल मिलेगा। रिम्बर्समेंट मॉड्यूल जब आप ओपन करते हैं तो यहां आपको सेलेक्ट करना है न्यू क्लेम। यदि आपका नया क्लेम है और आप अपने क्लेम का स्टेटस जानना चाहते हैं तो जो स्टेटस है उस पर क्लिक करें। इसके बाद यहां आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देंगी। इसके बाद आप जो इलाज है जिसका क्लेम लेना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर ले। कुछ चीज़ें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करनी है और कुछ चीज़ें आपको भरनी है। तो साथियों यहाँ आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। यदि आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल से इलाज लिया है जो कि RGHS में जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पुनर्भरण मिल जाएगा, क्योंकि अब जो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो जुड़ा हुआ नहीं है, इमरजेंसी में जाते हैं, तो वहां डॉक्टर का इमरजेंसी सर्टिफिकेट है अपेंडिक्स 6, उसका परफॉर्मा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स 6 इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, डॉक्टर से बनवा लें। और यहां इमरजेंसी में आप जिस भी हॉस्पिटल में गए हैं, चाहे वो जुड़ा हुआ हो या नहीं हो, आपको इसका जो पुनर्भरण है वो हो जाएगा। अब राजस्थान के बाहर के कुछ ही हॉस्पिटल है वो इसमें जोड़े गए हैं, वो अभी हम देखेंगे कौन से हैं। यदि आपने वहां से कोई इलाज लिया है तो वहां से भी आप इसका पुनर्भरण ले सकते हैं। साथ ही साथ अब जोधपुर एम्स और दिल्ली एम्स को भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब यहां आपको 1 बाय 1 जो भी आपके बिल वगैरह हैं वहां यहाँ आपको डिटेल्स फीड करनी है और यहाँ आपको उसकी PDF फाइल अपलोड करनी है। PDF फाइल जो है 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान रखें, PDF फाइल सभी डॉक्यूमेंट्स की बनानी है, सभी डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्टर के सील साइन होने चाहिए। अब यहाँ आपने इलाज लिया, OPD लिया या IPD लिया, तो यहाँ वो सेलेक्ट करके और यहाँ टाइप में इमरजेंसी सेलेक्ट कर लें यदि आप जो नॉन अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज लेने गए। अब यहाँ जो भी आपका खर्चा है वो यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ आपको टोटल अमाउंट है वो दिखाई देगा। अब आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे और अब आप इस एप्लीकेशन नंबर की सहायता से यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो क्लेम है कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आपके जो है पुनर्भरण की जो राशि है वो आपके खाते में आ जाएगी। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है।
तो यहाँ साथियों आपातकालीन परिस्थिति ध्यान रखिए, इमरजेंसी में। अब कई बार ये होता है कि हमारे नज़दीक का कोई हॉस्पिटल है, हम उसमें इलाज ले लेते हैं, तो भी आप डॉक्टर से इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाकर ये जो राशि है इसका पुनर्भरण रिम्बर्समेंट है वो रिम्बर्समेंट मॉड्यूल के द्वारा करवा सकते हैं। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है साथियों, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है और आप उसके घर पे दिखा रहे हैं, तो एक काम आप जरूर करिए, सरकारी हॉस्पिटल से पर्ची ले लें और फिर जब आप डॉक्टर को दिखाने घर पे जाएं तो वो आपसे फीस तो लेंगे, फीस का पुनर्भरण नहीं होगा, लेकिन आरजीएचएस के अंडर जो आपको दवाइयां हैं वो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अब इसमें अगर मेडिकल स्टोर वाले आनाकानी करते हैं तो आप जो सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची है उस पे उस डॉक्टर से दवाइयां लिखवा लें और फिर आपको वो आसानी से जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध करवा देगा। यहां साथियों अब हम देख लेते हैं वो हॉस्पिटल जो कि राजस्थान के बाहर के हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि राजस्थान के बाहर के दिल्ली, नई दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, अहमदाबाद और गुजरात के कुछ हॉस्पिटल है वो यहाँ जोड़ दिए गए हैं। तो साथियों बाकी यहाँ हॉस्पिटल एंड फार्मेसी से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यहाँ सभी जो हॉस्पिटल है नीचे भी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है जो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको नीचे और भी है, गाइडलाइन है, हेल्प डेस्क है। यदि आरजीएचएस से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप सर्विंग एम्प्लॉय के लिए जो मेल आईडी दी गई है उस पर मेल करें, पेंशनर के लिए जो मेल आईडी दी गई है उस पर पेंशनर मेल करें और जनरल असिस्टेंट सामान्य जानकारियों के लिए आप इस पर मेल करें। अब यहाँ एक समस्या साथियों के सामने और आ रही है कि पहले जन आधार में कुछ गलतियां थी, आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आरजीएचएस कार्ड में भी वो गलतियां शो हो रही है। अब जन आधार कार्ड में गलतियों को सही करवा दिया, लेकिन आरजीएचएस में जो गलतियां हैं अभी भी दिखाई दे रही हैं। तो साथियों इसके लिए आप या तो वेट करें, अपने आप ये गलतियां ऑटो अपडेट हो जाएंगी, कुछ साथियों की हुई है, और यदि फिर भी नहीं होती है तो आपको 181 पे कॉल करना है, पुराना जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिलीट करवाना है, पहले उन्हें समस्या बतानी है, यदि वहां से हो जाए तो अच्छा, नहीं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट करवा के नया रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो जन आधार से जो भी सूचनाएं हैं वो सही आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप आरजीएचएस कार्ड में एडिट मॉड्यूल के द्वारा कोई एडिटिंग करते हैं, जैसा कि प्लास्टिक कार्ड बन रहे हैं, कई साथी हैं गलतियां थी एडिट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ सूचनाएं प्रदर्शित नहीं हो, तो 1-2 दिन वेट करें, सर्वर पर डाटा जैसे ही अपडेट होंगे आपको वो सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। यहां साथियों लास्ट ऑप्शन दिया गया है एफएक्यू का। एफएक्यू में आप स्कीम, पेंशनर आदि से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यहां आपको मैं एक चीज और बता दूं, यदि कोई माता पिता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन्होंने आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और यदि उनके कोई संतान है वो 25 साल से बड़ी है तो वो उसे अपने आरजीएचएस कार्ड में नहीं जोड़ सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो यहाँ एफएक्यू है, इनको आप स्टडी करें, यहाँ आपके सभी प्रश्नों के जो जवाब है वो मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार 25 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको डिपेंडेंट मानती है, तो वो इसलिए अपने आरजीएचएस में नहीं जोड़ सकते। तो इसके लिए आपको आपका अलग जनाधार बनवाना होगा और उससे ही आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी मैरिड है। जो अनमेरिड है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन्हें भी यही प्रोसेस अपनानी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो अगर लेडीज है तो जब विवाह हो जाए और जो आपका जिससे भी विवाह होता है तो उनके जन आधार में आप अपना नाम ट्रांसफर करवा लें, और फिर अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको आरजीएचएस का लाभ मिल जाएगा, नहीं तो आप चिरंजीवी योजना में लाभ ले सकते हैं। चिरंजीवी योजना में भी 850 रुपये में ही आपको जो है 10 लाख का जो कवर है वो दिया जा रहा है। इसका प्रीमियम 1 वर्ष का 850 आपको अदा करना होगा। तो साथियों
मैंने आरजीएचएस रिम्बर्समेंट से संबंधित जो भी जानकारी है जो मेरे पास थी आपके साथ साझा की है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।